गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पे साइड में एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग कल के फ्रॉड को कंटिन्यू करते हुए कुछ नई चीज़ें डिकोड यहाँ पे करेंगे। किस तरीके से इन सब चीज़ों का ब्लेम कहीं ना कहीं जगत भाभी पर डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसे सबूत रखने वाली हूँ जगत भाभी से रिलेटेड कि आपको कहानी के पहलुओं को समझने में आसानी हो जाएगी। राइट, तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए आगे तक ज़रूर देखना। इसी के साथ अगर आप लोगों को विंटर वियर के लिए नाइट ड्रेस चाहिए जो कि आप डेली यूज़ में घर पे कंफर्टेबल होके पहन पाओ, तो ये एक नाइट ड्रेस है जो कि नाइटी टाइप की है, लेकिन शॉर्ट नाइटी है। नी लेंथ से नीचे तक की नाइटी है, फुल लेंथ नहीं है, लेकिन गाइज है बहुत ही ज़्यादा वार्म। मतलब इतनी ज़्यादा वार्म है कि आपको इसके साथ स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फुल स्लीव्स की है। तो ये बेसिकली मैंने अपने लिए ली है। और इसी के साथ साथ एक ये वाली नाइटी है जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है, ये मैंने ली है मम्मा के लिए। तो उन्होंने ये एक बार पहन भी ली है, पहन के एक बार ये वॉश भी हो चुकी है और उसके बाद भी आप इसकी क्वालिटी देखिए ऐसी की तैसी ही है। मतलब ये थर्मल में है तो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। नाइट में अगर आप पहनोगे तो जिनको वुलन्स पहनने के बाद थोड़ी सी ईचिंग वगैरह की शिकायत होती है बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। तो मेरे लिए मुझे ये सॉफ्ट फैब्रिक लगा और मम्मी के लिए ये वाला सॉफ्ट फैब्रिक लगा। तो आप दोनों ही नाइटी को ले सकते हो अगर आपको अपने घर के बड़ों के लिए लेना है या अपने लिए भी खुद आपको लॉन्ग लेंथ नाइटी। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, सामने से जिप पैटर्न में है। दोनों के लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं ड्रॉप कर दूंगी, आप जाके वहां से चेकआउट कर लेना। पिन रहेगा मेरा वो कमेंट, और अगर कमेंट में नहीं मिला तो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। पोस्ट में डेफिनेटली आपको दोनों ही नाइटी के लिंक मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है कि ओ आपने कैसे रिएक्शन बना लिया, आपने तो कहा था आप रिएक्शन नहीं बनाओगी। तो मेरा रिएक्शन का काम है और मैं क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी सॉरी, पर मुझे आप लोगों से पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने ये रिएक्शन व्लॉग पे नहीं बनाया है, मैंने ये रिएक्शन एक फ्रॉड एक्टिविटी पे बनाया है, जिस फ्रॉड एक्टिविटी के सबूत हमें प्राप्त हुए हैं। और ये एक अवेयरनेस वीडियो की तरीके से ही हमने बनाया है ताकि कोई और इंसान इस फ्रॉड एक्टिविटी का शिकार ना हो जाए। आज ये वाला व्लॉगर है, कल को कोई और भी व्लॉगर है, तो इसको थोड़ा सा हेल्दी वे में लीजिए, इतनी ज़्यादा परेशान मत होइए। और दूसरी बात, अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं रोज़ रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, जिस पे मर्जी होगी उस पर बनाऊंगी, क्योंकि ये चैनल रिएक्शन देने के लिए ही खोला हुआ है। फेवरेटिज्म या हेट्रेड को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं रिएक्शन में वही बात करती हूँ जो मुझे सही लगती है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन कभी भी नहीं देती कि मुझे इस पर्टिकुलर इंसान से हेट है तो मैं हेट वाली चीज़ें ही अपने मुंह से निकालूं। सही और गलत को बहुत अच्छे से मैं समझती हूँ और उसी सोच विचार के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अगेन जब मेरा मन होगा मैं तब रिएक्शन दूंगी, और जिस पे मेरा मन होगा मैं उस पर रिएक्शन दूंगी, किसी से भी पूछ के या परमिशन दे के तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो जिसे प्रॉब्लम हो रही है प्रॉब्लम करते रहो, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट मत करो। प्रॉब्लम हो रही है मत देखो, लेकिन कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ टॉक्सिसिटी मत फैलाओ और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये किसी और के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, परसों किसी और के साथ भी हो सकता है। किसी इंसान की मेहनत की कमाई है और उस मेहनत की कमाई को अगर इस तरीके से कोई मिसयूज़ कर रहा है तो उसके लिए किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, किसी को तो बोलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो काम शायद हमारे रिस्पेक्टेड व्लॉगर्स को कर लेना चाहिए था। ये इनिशिएटिव उन्हें उठा लेना चाहिए था ताकि कभी कोई और इंसान किसी चीज़ का शिकार ना हो जाए, लेकिन हमने वो काम किया। तो अपने इस कंटेंट पे हम तो क्वाइट सेटिस्फाइड है, आप हो या ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए फिर इसी के साथ आगे शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो। तो जैसे कि मैंने कल आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि खाशिद ने जो ट्रांजैक्शन में पैसे लिए हैं जी पे के माध्यम से, वो लिए हैं 5 नवंबर को रात को 11:30 बजे के आसपास में। 2000 रुपये की ट्रांजैक्शन आई है जहाँ पे 5 नवंबर की डेट है। अब गौर करने वाली बात यह है
कि जगत भैया को या जगत भाभी को इस चीज़ के बारे में पता था या नहीं, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता चल गया था। जी हाँ, अब मैं बताती हूँ कि कैसे उनको पता चल गया था। 5 नवंबर का ये ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जो हमें देखने को मिली है सबूत के माध्यम से, वो है 5 नवंबर को ही जगत भाभी ने अपने जो चैनल उनका है, दोनों वाला नहीं, 5 नवंबर को भाभी जी ने अपने ही चैनल पे एक वीडियो डाला था। उस वीडियो का टाइटल वगैरह भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ढूंढने में परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो वो था टाइटल, कभी कभी चालाकी करना भारी पड़ जाता है, किसी से कोई शिकायत नहीं है अब मुझे। 5 नवंबर को जगत भाभी ने ये वीडियो डाला, के बाद 6 नवंबर को दोबारा से एक वीडियो डाला जिसका टाइटल था आज के बाद कभी किसी पे भरोसा नहीं करना। बहुत दुख हुआ आज। ये दोनों व्लॉग 5 और 6 तारीख को किए हुए हैं और ये जो ट्रांजैक्शन हुई है पैसों की, ये जो स्क्रीनशॉट्स आए हैं, ये 5 तारीख का इंसिडेंट है। इसका मतलब दोनों को इस चीज़ के बारे में पता चल गया था और जगत भाभी इस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी। ये उनके टाइटल, थंबनेल और वीडियो बता रही है, बट उन्होंने खुल के नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए स्टैंड इनडायरेक्टली लिया था क्योंकि उनको ये एक्टिविटी पसंद नहीं आई। और बात ये भी हुई थी कि पीठ पे लोग छुरा घोंप देते हैं, ये बात जगत भैया के मुंह से निकली है 6 नवंबर वाली वीडियो में। तो इन दोनों को ये फ्रॉड एक्टिविटी के बारे में पता चल गया था। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जिस चैनल से बात हो रही थी ना उस लेडी के साथ जिससे पैसे लिए गए हैं, उस चैनल पे जगत भाभी की फ्रेश वीडियोज़ आती थी, है ना, पुरानी यूज्ड वीडियोस नहीं आती थी, कुछ फ्रेश वीडियोस आती थी जो बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं जगत भैया को ये भी पता था कि वो चैनल जो है वो खाशिद मियाँ चला रहे हैं, वो फेक चैनल नहीं था क्योंकि उस पर कुछ ऐसी वीडियोस थी जगत भाभी की, आप जाके खुद चेकआउट करना, जो बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वो खुद शूट कर रहा है, पीछे बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ भी आ रही है, तो वो फेक चैनल नहीं था, वो चैनल खाशिद का ही था। लेकिन हाँ, वो चैनल नाम से खोला हुआ था जगत भैया और जगत भाभी के, लेकिन उसमें जगत भाभी का फ्रेश कंटेंट कई बार देखने को मिला था। ठीक है, तो इन लोगों को इस बारे में पता था और जगत भाभी ने इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया था। अब उसके बाद सीधा आती है 14 नवंबर का वीडियो, जब खाशिद मियाँ इस घर से जा रहे थे और ट्रेन के डब्बे से उन्होंने ये वीडियो बनाया था, रोते रोते वाला 14 नवंबर का। अब मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही, गलती भी इस इंसान ने करी, फ्रॉड भी इस इंसान ने किया, जगत भाभी का नेम का मिसयूज़ भी इन्होंने किया, उसके बाद ये ट्रेन के डब्बे में रो क्यों रहे थे? मतलब वो गिल्ट कहाँ था? इतना बड़ा स्यापा करके आप किसी के घर से जा रहे हैं और उसके बाद रोते रोते आप जा रहे हैं, तो ये रोने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ये किस बात के आंसू थे? ये अपनी गलती के आंसू थे या फिर किस चीज़ के आंसू थे? क्योंकि गलती करने के बाद इंसान शर्मिंदा होता है। 14 नवंबर यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फाइनली 14 नवंबर को वो घर से गया। और जब वो घर से गया तब सोशल मीडिया पे एक खबर और आई। अब आप देखिए कि इतनी सारी जो इनसाइड चीज़ें होती हैं वो सोशल मीडिया पे आ कैसे जाती हैं। एक और खबर आई जहां पे जगत भाभी के ऊपर नाम आया गया कि इन्होंने निकाला है। कैसे? ये सबूत पूरा 1 महीने के बाद हमारे सामने आए हैं। कहाँ ये 5 नवंबर का इंसिडेंट है और आज आप डेट देख लीजिए, दिसंबर चल रहा है। उस समय पे ही ये न्यूज़ आ गई थी कि जगत भाभी ने घर से निकाला है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि जगत भाभी ने घर से क्यों निकाला है। लेकिन जगत भाभी की ये दोनों वीडियोस, उनका ये रिएक्शन इस बात का सबूत है कि उनको इसकी ये एक्टिविटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और जगत भाभी ने इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया था। वो अलग बात है कि आउट ऑफ प्रेशर या फिर जगत भैया नहीं चाहते होंगे कि नाम रिवील करें, वो नाम नहीं रिवील कर पाई, बट इनडायरेक्टली मैसेज वो अपनी 5 नवंबर की वीडियो में भी और 6 नवंबर की वीडियो में भी दे चुकी थी। अब ये जो महाशय हैं ये 14 नवंबर को अपने घर ट्रेन के डब्बे में बैठ के चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनके रोने के बाद जगत भैया का वीडियो आ जाता है, बकायदा जगत भैया की लाइव आ जाती है, लीपा पोती वाली। मतलब क्या ज़रूरत थी उस लीपा पोती वाली लाइव की, जब एक इंसान घर से चला गया था और गलती करके घर से गया था, गलती करके घर से गया था, तो जगत भैया ने ये लीपा पोती वाला वीडियो क्यों बनाया?
गलती को ढांकने वाला वीडियो क्यों बनाया, और अभी भी उस चैनल का एक्सेस उसके पास कैसे है। आप लोगों को याद होगा कि चाहे जगत भैया का कोई भी इवेंट हो या किसी भी चीज़ की कोई टिकट बुक करानी हो, सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, उससे कांटेक्ट कर लेना। और आज तक भी तो लोग यही सोचेंगे कि इनका जो कांटेक्ट पर्सन है वो खाशिद ही है इनसे मिलने के लिए। आज भी लोग उस पर विश्वास ही करेंगे। रीज़न बिहाइंड कि इन्होंने अभी भी चीज़ें इतनी गुडी गुडी चीज़ें करी हैं, अभी भी गुड नोट पे चीज़ें इन्होंने जो है वाइंड अप कर दी कि अभी भी लोगों को यही लगेगा कि वो बहुत ख़ास इंसान है और वो इनका जो है स्टिल एडिटर है और आज भी हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। मैं ये भी समझती हूँ कि इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं सिवाय एक गलती की, और वो गलती ये है कि जब इतनी बड़ी चीज़ हो गई थी तो आपको ऑफिशियली एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे दे देना था ताकि किसी और के साथ इन फ्यूचर या कोई और इंसान ना करे। जब जगत भाभी 5 और 6 नवंबर को ये वीडियो डाल चुकी थी कि लोगों ने छुरा घोंप दिया है, लेकिन क्या छुरा घोंपा है, आप लोगों का तो विश्वास तोड़ा है लेकिन बाकी जनता का पैसा लूटा है। तो जनता को भी अवेयर करना उतना ही ज़रूरी था जितना आप लोगों को धक्का लगा सामने वाले की एक्टिविटी देख के, उतना ही जनता को भी अवेयर करना आप लोगों की ड्यूटी उस समय पे बन जाती थी। तो जगत भाभी ने तो उस समय पे ही स्टैंड ले लिया था और उस समय पे ये खबर फैली कि उन्होंने घर से निकाल दिया। तो भाई हर किसी इंसान को अपनी रेपुटेशन का डर होता है और फ्रॉड एक्टिविटी से हर कोई इंसान डरता है। कई बार ऐसा होता है कि जगत भाभी उस घर में अकेली होती हैं एडिटर के साथ। कई बार ऐसा होता है कि जगत भैया को ट्रैवल पे यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। जो इंसान चंद पैसों के लिए 4-5 2-4 हज़ार के लिए इस तरीके की हेरा फेरी कर सकता है, क्या वो इंसान ज़्यादा पैसों के लिए कुछ और नहीं कर सकता? अगर पैसा इंसान की इतनी प्रायोरिटी बन जाए कि वो इस तरीके से पैसे निकलवाने लगे तो वहाँ पे सतर्क होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब उसके बाद आप ये देखिए कि इन्होंने तो अच्छा वीडियो बना के जगत भैया उसकी नज़रों में अच्छे बन गए। ठीक है, कि मेरा तो वो फैमिली मेंबर जैसा था, वो हमसे बिछड़ता हुआ रो रहा था, वो तो उसकी नज़र में अच्छे बन गए, लेकिन जगत भाभी खाशिद की नज़र में बुरी बन गई। इसीलिए वो लाइव में भी बार बार जगत भैया की तो तारीफ कर रहे थे, लेकिन जगत भाभी के लिए बार बार उनके मुंह से तारीफ नहीं निकल रही थी, शिकायतें निकल रही थी। क्योंकि हो सकता है कि इतना सब होने के बाद भी जगत भैया चाह रहे होंगे कि वो रुक जाए, लेकिन जगत भाभी इस चीज़ पे अड़ी होगी कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो गई। आज छोटी मोटी चीज़ें हैं, कल को और भी बड़ी ये चीज़ें हो सकती हैं, शायद इसीलिए ये एक्शन लिया गया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर ये एक्शन जगत भाभी ने ही लिया है कि घर से बाहर जाना चाहिए ऐसे इंसान को, तो क्या आप इस एक्शन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप उनकी जगह पे होते और आपको पता चलता कि आपके घर में रहने वाला इंसान जो 24 घंटे आपके घर में है, वो आपके पीठ पीछे आप ही की आईडी का इस्तेमाल करके, आप ही की आइडेंटिटी यूज़ करके इस तरीके से पैसे कमा रहा है, तो क्या आप लोग उसे अपने घर में जगह देंगे या फिर आप उसे पहली फुर्सत में घर से बाहर करेंगे? ये आप लोग ज़रूर जवाब देना। तो अगर ये डिसीज़न जगत भाभी ने लिया है तो मुझे लगता है कि ये उनकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न में से एक रहा है। लेकिन जगत भैया का मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा लीपापोती वाली लाइफ करने की क्या ज़रूरत थी, और वो गाड़ी के डब्बे में ट्रेन में रोता हुआ क्यों जा रहा था? मतलब किस बात का उसको रोना आ रहा था? क्या इस बात की शर्मिंदगी है कि जो किया वो गलत किया, और गलत करने के बाद इतना फूट फूट के रोना ये आ रहा था? टाइटल थंबनेल देखिए आप उस इंसान के, वो अलग टाइटल थंबनेल ऐसे डाल रहा था जैसे उसके साथ जाने कितना गलत हो गया, उसके साथ जाने कितना बुरा कर दिया। आप अभी भी चेक करना उनकी वीडियो के टाइटल थंबनेल, खाशिद मियाँ के, उनकी वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि बेचारे के साथ बहुत गलत हो गया, पता नहीं किसने क्या धोखा दे दिया, किसने क्या कर दिया। ये वाली गुत्थी अभी भी समझ में नहीं आई कि इतना रोते रोते जाने की क्या ज़रूरत पड़ी, और जाने के बाद ऐसे नेगेटिव टाइटल थंबनेल वो इंसान क्यों डाल रहा है जो खुद इतने बड़ा ब्लंडर करके गया हुआ है, जिसने खुद इतना बड़ा ब्लंडर किया हुआ हो। ठीक है, अब क्योंकि ये सारी चीज़ें सबूत के तौर पे आई हैं, आप गूगल पे के रिकॉर्ड्स को डिनाई नहीं कर सकते कि ये गूगल पे के रिकॉर्ड्स जो हैं ये झूठे हैं। अब अगर कोई इस पे लीपापोती करने आए तो फिर इस बात का जस्टिफिकेशन भी ज़रूर देना कि 5 नवंबर को 6 नवंबर को जगत भाभी किस इंसान की बात कर रही थी जिस इंसान ने उनका भरोसा तोड़ा है। 5 नवंबर, 6 नवंबर और 14 नवंबर को खाशिद मियाँ घर से रवाना हो जाते हैं।
तो यहाँ पे इतनी सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि ना चाहते हुए भी कहीं पे दूर दूर तक सोशल मीडिया में कुछ भी हो रहा हो, ना चाहते हुए भी वो चीज़ें जगत परिवार से रिलेट हो ही जाती हैं। अब ये इनकी खुशनसीबी है या ये इनकी बदनसीबी है कि हर जगह पे इनका कनेक्शन निकल के ही आ जाता है, और इस जगह पे तो बहुत गहरा कनेक्शन निकल के आया है, मतलब बहुत गहरा। एक इंसान इन्हीं की नाक के नीचे से ये सब एक्टिविटी कर रहा था, इन्हीं के चैनल द्वारा, जहाँ पे इन्हीं का एक कंटेंट चल रहा है, और अब भी वो चैनल उसी इंसान के पास है, सिर्फ नाम बदल गया है। पहले जगत भैया और जगत भाभी के नाम पे वो पेज चलता था, अभी फ़िलहाल उनके नाम पे ही ये पेज हो गया है, खाशिद मियाँ के नाम पे ये पेज हो गया है। तो अभी भी एक ऐसा पेज जहाँ पे सारा कंटेंट आपका है, वो पेज किसी को हैंड ओवर करना रिस्की नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो वाईटी पे नहीं है, जो एफबी पे हैं, जो एफबी पे हैं वो वाईटी पे नहीं है। तो ये इन फ्यूचर किसी के साथ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इनको, खास तौर पे क्योंकि ये सब कुछ फेसबुक में हुआ है, वाईटी की ऑडियंस फिर भी काफ़ी अलर्ट है, लेकिन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जगत भैया को जगत भाभी के साथ, जैसे कि उन्हें कम्युनिटी छापने में एक सेकंड भी नहीं लगता, बहुत माहिर है, उन्हें ये ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने एफबी और अपने वाईटी पे एज अ रिकॉर्ड या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डाल के ड्रॉप कर देना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी उनके नाम का इस तरीके से मिसयूज़ ना कर पाए। ठीक है, तो ये मेरे साइड का एक रिएक्शन था, बिना किसी हेट के, बिना किसी बायसनेस के, जो करंट सिचुएशन मैंने देखी, जो मुझे सही लगी, जो गलत लगी, उसके बेस पे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। और जो लोग अच्छी चीज़ में भी नफ़रत निकालना चाहते हैं, पूरी आज़ादी है, आप लोग निकालते रहिए, लेकिन कभी कभी नफ़रत से हटकर कुछ ऐसी चीज़ पे भी दिमाग लगा लेना चाहिए जो शायद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो जाए, और ये अवेयरनेस बाकी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी, जो बेचारे अपना चैनल चलाने के लिए बताओ पैसे तक दे रहे हैं, क्योंकि शायद उनको ज़रूरत होगी, उनके पास कोई काम नहीं होगा, घर में हाउसवाइफ होंगी, घर से बाहर निकल नहीं पाती होंगी। बहुत सारी विडो लेडीज़ हैं जिनके पति नहीं हैं, वो सोचती हैं कि सोशल मीडिया पे हमें थोड़ा सा मिल जाएगा सपोर्ट तो हमारा चैनल चल जाएगा। उनको नहीं पता कि सोशल मीडिया पे एक नंबर का फ्रॉड भी चल रहा है, किस तरीके से लोगों की इनकम को ठगा जा रहा है। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें पता होना चाहिए कि इस तरीके की एक्टिविटी से आप कभी कोई चैनल नहीं चला पाओगे। 2-4 दिन तक व्यूज़ आएंगे, उसके बाद तो आप लोगों का जो भी चैनल चलेगा वो आप लोगों की खुद के अपनी मेहनत से ही चलने वाला है। कोई फेस वैल्यू काम नहीं आती, किसी का वीडियो शेयर करा हुआ काम नहीं आता, किसी का शाउट आउट काम नहीं आता, काम बाद में आती है अपनी खुद की मेहनत। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर गौर ज़रूर करना। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हुई होंगी, और कमेंट सेक्शन में आप लोग समझदारी से कमेंट करेंगे बिना किसी हेट के। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।